हेलो दोस्तों, मैं आज 3D मेंसुरेशन का एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। ये पेंटिंग पर आधारित है। ये घन का सवाल है। ये घन की जो फलक होते हैं ना, घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो ये उनकी पेंटिंग पर आधारित सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल में बोला क्या है, एक 10 सेंटीमीटर का घन है जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। इस घन की सभी भुजाओं पर पेंट किया गया है, यानी सभी भुजाओं पर क्या किया गया है? पेंट किया गया है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाए तो कितने छोटे घनों की ठीक एक भुजा पर पेंट होगा? यानी 10 सेंटीमीटर की भुजा का हमारा घन है, उस घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। तो ऐसे घन कितने घन बनाए जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से काटकर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 10 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना रखा है, जिसकी जो भुजा है कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी जो 1 सेंटीमीटर के हैं और इसको काटने के बाद आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम बड़े घन को काटेंगे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में, तो ऐसे घनों की जो संख्या आएगी वो हमारी 1000 आएगी, ठीक है ना। कैसा आएगी? 1000। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, तो यानी जो 10 का क्यूब आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 1000, ठीक है ना। तो अब इस सवाल में जो पूछा है वो पूछा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाए तो कितने छोटे घनों की ठीक एक भुजा पर पेंट होगा? ठीक एक भुजा पर पेंट होगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो ठीक एक ही भुजा पर पेंट वाले घन कौन से घन होते हैं? ये वे घन होते हैं जो किसी सतह के बीच में हो, जो किसी सतह के बीच में हो, ठीक है ना। किनारों और कोनों पर ना हो, किनारों और कोनों पर ना हो। तो मैंने देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है उसका एक सतह ले ली मैंने। क्या ले ली? एक सामने वाली सतह ले ली, ठीक है ना। अब इसमें से हम इसके बीच में कितने घन होंगे ये निकालना है। बीच में निकालना है कितने घन होंगे, तो देखिए दोनों में से 1 सेंटीमीटर की बात चल रही है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की बात चल रही है। तो 1 सेंटीमीटर इधर से भी घटा देंगे, 1 सेंटीमीटर इधर से भी घटा देंगे, ठीक है ना। कितनी बची? इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर घटेगा किसमें से? 10 में से, तो कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। जब 1-1 सेंटीमीटर करने के घटाने के बाद 8 सेंटीमीटर बचता है, तो ऐसे जो घन जो किसी सतह के बीच में आ रहे हो तो ऐसे घन कितने हो जाएंगे? 8 गुणा 8। अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 बराबर 64। ये 64 घन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वो घन आएंगे 64 जो सिर्फ एक ही भुजा पर पेंट किए होंगे, जिन पर एक ही भुजा पर पेंट करा रखा होगा। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ गई? 64। अगर हम देखेंगे, अगर ऐसे छोटे छोटे काट कर भी देखेंगे ना तो हमारे 64 ही घन आएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई? तो ऐसे घनों की कितनी संख्या आ गई? 64 आ गई, ठीक है ना। अब प्रत्येक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो कुल सतह कितनी आ जाएंगी? 6 से इसमें गुणा कर देंगे, किसमें? 64 में। 64 गुणा 6 बराबर कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 का 4, 6 छंग 36 और 2 38, 384 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो था बेसिक। शायद मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाया हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है ना। और इसका एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ मैं तुमको, शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर इस टाइप के सवाल आए तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं शॉर्ट तरीके से, एक सिंगल फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं। शॉर्ट ट्रिक है, देखो, क्यूब पेंटिंग शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। माना बड़े घन की भुजा क्या है? n है। हमने क्या माना है? मान लिया हमने बड़े घन की भुजा जो है n है, सही है। अब इसमें कुल छोटे घन कितने होंगे? कुल
छोटे घन बराबर क्या हो जाएगा, n का हम क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, n का क्यूब कर देंगे, कुल छोटे घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब नंबर 2 देखेंगे। तीन भुजाओं पर पेंट वाले, अगर किसी सवाल में पूछ रहा है कि तीन भुजा पर पेंट वाले घन बताइए, ठीक है ना। तीन भुजा वाले, तीन भुजाओं पर पेंट, तीन भुजाओं पर पेंट की जब भी बात आएगी तो हमेशा क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है ना। 8 ऐसे घन होंगे जिनके अगर तीन भुजाओं पर पेंट की बात चल रही है किसी सवाल में, तो उसका आंसर हमेशा मतलब 8 होंगे, ऐसे उसकी संख्या 8 होगी। और नंबर 3 दे रखा है इसमें, दो भुजाओं पर पेंट, दो भुजाओं पर पेंट। जब दो भुजाओं पर पेंट के बारे में पूछे तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 12 गुणा n-2, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। n क्या है, यहाँ पर हमारे बड़े घन की भुजा है, समझ में आ गई। और एक भुजा पर जब एक भुजा पर पेंट के बारे में पूछी जाए, जो भी सवाल था मैंने जो कराया था अभी पीछे, एक भुजा वाला पेंट का था, ठीक है ना। तो एक भुजा पर जब भी पेंट की बात करी तो उसमें क्या कर देना, 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। 6 से गुणा करनी है, n में से 2 घटा के उसमें का होल स्क्वायर कर देना है। समझ में भी नहीं, हमारा निकल जाएगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक भुजा पर पेंट वाला सवाल, यूपीएसआई या और भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है ना। लास्ट और रह गया है, एक भी भुजा पर पेंट नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, n-2, इसका पूरे का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारे फॉर्मूले हैं कुछ। तो ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारे सब है। अगर क्यूब से पेंटिंग के बारे में सवाल आते हैं, ठीक है ना, अगर उसमें ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे माना क्या है, बड़े घन की भुजा n है, ठीक है ना। तो कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, तो कुल छोटे घन कितने हो जाएंगे, n का क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, n का क्यूब कर देंगे, छोटे घनों की हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। उसके बाद में तीन भुजाओं पर पेंट, अगर तीन भुजाओं पर पेंट पूछ रहा है, तीन भुजाओं पर पेंट वाले घनों की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी आ जाएगी, हमेशा 8 आती है, ठीक है ना। क्या आती है, हमेशा 8 आती है। दो भुजाओं पर पेंट, दो भुजाओं पर पेंट वाले घनों की संख्या कितनी आती है, तो उसका क्या है, 12 गुणा n-2, 12 गुणा n-2, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। नंबर 4, एक भुजा पर पेंट, अगर एक भुजा पर पेंट वाले घनों की संख्या पूछी जाएगी तो कितना है, 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर 5वां, एक भी भुजा पर पेंट नहीं, तो एक भी भुजा पर पेंट नहीं, ऐसे घनों की कुल कितनी संख्या कितनी आ जाएगी, n-2 का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक है, मतलब शॉर्ट फॉर्मूले मान लो इन्हें, इनसे हो जाएंगे सब सवाल, ठीक है ना।